देखिए, आज एक बहुत अच्छी सुंदर घटना घटी है। फुल स्टॉप के दर्शकों को सौरभ द्विवेदी का नमस्कार। राधे राधे। बाकी बिहारी सरकार की एक अद्भुत कथा, एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सुनिएगा बड़े ध्यान से। जो घटना खुद एक भक्त के साथ घटित हुई थी। एक भक्त था, वो लंबे समय से बाकी बिहारी मंदिर में आया करता था, दर्शन करता था। कई वर्षों तक ये क्रम चलता रहा। वो बाकी बिहारी से कोई ना कोई कामना मांगता रहा और इस क्रम में बात ये गौर करने योग्य थी कि वो कभी बाकी बिहारी सरकार के लिए एक माला तक लेकर नहीं आता था। लेकिन कुछ समय बाद अचानक से उसके मन में आया कि क्यों ना बाकी बिहारी सरकार को मैं माला ले जाऊं और माला पहनाऊं। ये बात निरंतर उसके मन में काफी समय तक चलती रही। एक दिन ऐसा हुआ कि उसको लगा कि मैं माला लेकर के जाऊं। जब वो आया, घर से निकला, उसके बाद रास्ते में कई जगहों पर माला बिक रहे थे, लेकिन वह भूल जा रहा था माला खरीदने के लिए। जब वो बाके बिहारी मंदिर से करीबन 4-5 किलोमीटर दूर था तो एक माला वाला उसको नजर आता है। वहां वो जाता है और एक माला खरीदता है। एक माला खरीद करके वापस अपनी बाइक स्टार्ट करता है बाके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए। बड़ा खुश होता है कि आज बाके बिहारी को मैं माला पहनाऊंगा। लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि मैंने तो सिर्फ एक माला खरीदा है और बाके बिहारी सरकार में तो एक नहीं, दो मूर्तियां विराजमान होती हैं। एक साक्षात आपको राधा रानी नजर आएंगी और बाके बिहारी हमारे नजर आते हैं। अचानक से उसको ध्यान आया तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं बाके बिहारी को ही माला पहना देता हूँ, या बाके बिहारी चाहें तो राधा रानी को ये माला पहना दें। इसके बाद जब कभी होगा तो मैं 2 माला खरीद करके आऊंगा और दोनों माला प्रभु को समर्पित करूंगा। लेकिन जब वो मंदिर में आता है तो पुजारी जी उसको बाहर मिलते हैं और वो हाथ पर माला देखते हैं तो अचानक से पुजारी जी भी हतप्रभ हो जाते हैं कि ये आज क्या हुआ। तो भक्त ने पूछा क्यों महाराज जी क्या हुआ। उन्होंने कहा आप कभी कुछ लेकर के नहीं आते थे, इतने वर्षों से इस मंदिर में आ रहे हो लेकिन कभी कुछ लेकर के नहीं आए हो, और आज माला लेकर के आए हो तो आज एक घटना घट गई है। भक्त के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ कि मैं माला लेकर के आया तो ऐसी कौन सी घटना है जो घटित हो गई है। महाराज जी अंदर पहुंचते हैं और अंदर पहुंचने के बाद वो ध्यान आकर्षित कराते कि देखो एक माला बाकी बिहारी सरकार में है, और माला अगर कोई नहीं पहनी थी तो राधा रानी नहीं पहनी थी। इतने में ही भक्त के रोए खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कि हाँ यार, ये तो एक अद्भुत और आश्चर्य की बात है, बड़ी निराली घटना, बड़ी अद्भुत सी घटना। बाके बिहारी सरकार जब कोई संदेश देना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और कुछ इस प्रकार की घटना वो घटित करा देते हैं जो कल्पनीय और अद्भुत होती है। जब वो माला देता है तो महाराज जी बताते हैं कि एक भक्त आए थे और 2 माला लेकर आए थे, लेकिन माला बहुत छोटी थी और महाराज जी हमेशा बड़ी माला ही पहनाया करते थे बाके बिहारी सरकार को। तो उन्होंने 2 माला को तोड़ करके एक माला बना दिया था और बाके बिहारी सरकार को तो माला पहना दी थी, लेकिन राधा रानी के गले पर वो हार नहीं था। अब जब वो माला आ गया तो महाराज जी ने कहा कि अब क्यों ना ये राधा रानी को ही ये माला पहना दूं। तो आप देखो कि वो भक्त कोई और नहीं था, वो भक्त खुद मैं था, और मैं अक्सर इस मंदिर में आया करता था, दर्शन किया करता था, कामनाएं मांगता था और यहीं रो भी लेता था, यहीं अपनी बातें कह करके मैं चला जाया करता था। लेकिन जब मैंने एक माला खरीदी और उसके बाद ध्यान आया कि यहाँ राधा रानी भी विराजमान है, और अचानक से जब बाकी बिहारी सरकार अपनी प्रिया राधा रानी को वो माला समर्पित करवा देते हैं तो अपने आप में इस भौतिक दुनिया में और आध्यात्मिक दुनिया का ये सबसे बड़ा चमत्कार है और ये एक सच्ची घटना है। और ऐसी घटनाएं भक्तों के साथ अक्सर बाकी बिहारी सरकार घटित कराते रहते हैं, जिससे भक्तों का और बाकी बिहारी सरकार का एक अद्भुत आध्यात्मिक और धार्मिक रिश्ता बन जाया करता है। मेरे भी तो रोए ये कहानी कहते कहते घटित हो गई। बाकी बिहारी सरकार का ये मंदिर चित्रकूट धाम में है और चित्रकूट धाम में कामतानाथ है। चित्रकूट धाम श्री राम का वो पवित्र स्थान है, वो स्थान है जहाँ श्री राम का मन भी रम गया था और भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ विग्रह के रूप में बाकी बिहारी सरकार के रूप में विराजमान है। तो इस सच्ची घटना को सुनकर के आप जरूर इस घटना को
शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि जो लोग आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो नास्तिक हैं, उनको पता चले कि वास्तव में आज भी इस कलयुग में भगवान किस प्रकार की आध्यात्मिक, धार्मिक और अद्भुत घटनाओं को घटित करवा करके अपना एक बड़ा संदेश, ईश्वर का संदेश देते हैं। और यही हमारे चैनल का एक प्रोग्राम शुरू होता है, ईश्वरीय ज्ञान का प्रोग्राम। तो बने रहेगा फुल स्टॉप में हमारे साथ ऐसी और सत्य आधारित कथाओं के लिए।